दोस्तों, इस वीडियो में बिहार स्टेट मैथ प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि समीकरण इतना बराबर 0 के दो मूल अल्फा बीटा हैं तो अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा का मान क्या होगा। तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिए, क्या होगा माइनस बी बाई ए, यानी ये होगा +7/2। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा सी बाई ए, यानी 12/2 क्या होगा 6। ठीक है, अब यहाँ से देखिए इसका एलसीएम लीजिएगा तो होगा अल्फ़ा बीटा, ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फ़ा बीटा, नीचे में अल्फ़ा बीटा। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है 7/2, तो ये हो जाएगा 49/4 और -2 अल्फ़ा बीटा, तो 6 दूनी 12 और बट्टा में कितना 22 6, अल्फा इंटू बीटा का मान 6 है। ठीक है, 49/4 इसको सॉल्व कीजिए तो 4 गुने 6 49 माइनस 48 1/24, बी ऑप्शन। कहता है एक्स का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए व्यंजक इतना का महत्तम मान। ठीक है, तो महत्तम मान तो यहाँ से माइनस कॉमन तो 4x² प्लस 3x माइनस 2। ठीक, यानी माइनस इसको लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर प्लस 2a। ठीक है, 2a और देखिए यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 3/4। ठीक है, प्लस में इसको जो है यहाँ पे 3/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, 3/4 का होल स्क्वायर एक बार जोड़ दिए और एक बार 3/4 का होल स्क्वायर घटा दिए। ठीक है, माइनस क्या है 2, माइनस क्या है 2 है। ठीक, तो ताकि ये कट के 3 हो जाएगा, देखिए ये दोनों 4 कट के 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको माइनस कॉमन 2x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, और 3 प्लस में 3/4 का होल स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, और कुछ इस तरह से, तो देखिए ये हो जाएगा। और व्यंजक का मान महत्तम होगा ही कब होगा, जब 2x प्लस 3/4 बराबर क्या होगा 0। ठीक है, 2x प्लस 3/4 बराबर क्या होगा 0, तो 2x प्लस 3/4 बराबर 0, यानी 2x बराबर -3/4, x बराबर -3/8। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा तो सी हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी ये नेक्स्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। फिर कहता है कि यदि कहता किसी धनराशि पर एक निश्चित दर पर प्रति वर्ष 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना होती और उतनी ही धनराशि पर उतनी ही दर पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज इतना है, तो कुल धनराशि कितनी है। तो यहाँ पे देखिए 3 वर्ष का साधारण ब्याज दे दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा 3000/3 गुने 2 यानी 2000। ठीक है, अब चक्रवृद्धि ब्याज माइनस जो है साधारण ब्याज निकाल लीजिए, तो 2050 में से 2000 घटा दीजिए, ये आ जाएगा 50। ठीक है, 50, तो साधारण ब्याज। ठीक है, अब देखिए साधारण ब्याज जो होता है PR। ठीक है, PRT/100, तो ये हो जाएगा PR, तो PR हो जाएगा 3000। ठीक है, और इंटू में 100। ठीक है, 3000 इंटू में 100, क्योंकि ब्याज बराबर होता है PR इंटू 3/100। ठीक है, तो यहाँ पे अब PR कितना होगा इतना बटा इतना,
यानी ये हो जाएगा 1 पे 2 तो 4 1 5 0। ठीक है, तो अंतर निकाल दीजिए। अंतर होगा पी आर स्क्वायर 100 स्क्वायर 2 वर्ष के लिए 50 बराबर जो है अंतर 50 दे दिया। 100 स्क्वायर पे आप इसको सॉल्व कीजिए तो ये आ जाएगा कितना, देखिए ये आ जाएगा 50 बराबर पी इंटू 1 पे 1 2 3 4 5 का स्क्वायर बट्टा में 1 2 का स्क्वायर इंटू में पी स्क्वायर। ठीक है, यानी यहाँ से पी का मान कितना आ जाएगा तो 20,000 रुपये, यानी ऑप्शन नंबर ए। इसको सॉल्व करेंगे ये कट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार और ऊंचाई को दोगुना कर दिया जाता है। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन तो एक यदि आर को मान ले, यदि 2r h1 हो जाएगा 2h। ठीक है, तो यहाँ पे शंकु का आयतन होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। दूसरे शंकु का आयतन होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू में 2h, यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इंटू में 2 का स्क्वायर 4 दूनी 8। ठीक है, तो पूर्व आयतन का 8 गुना होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट कहता है कि भिन्न सामग्रियों के दो गोलों के वजनों का अनुपात दे दिया गया 8 और 17। ठीक है, और प्रत्येक की सामग्री के प्रति घन सेंटीमीटर वजन का अनुपात है 289 64। दोनों गोलों की त्रिज्याओं का अनुपात, दोनों देखिए गोलों के आयतन का अनुपात होगा 8 गुने 64। ठीक है, और बट्टा में 289 गुने 70। ठीक है, 8 गुने, दो गोलों के वजन दे दिया गया है और प्रत्येक सामग्री के प्रति घन सेंटीमीटर का वजन, तो इससे हो जाएगा 4/3 पाई r1 क्यूब बटा 4/3 पाई r2 का क्यूब। ये हो जाएगा आपको बराबर में इतना। ठीक है, तो दो गोलों के वजन का अनुपात और यहाँ पे है प्रति घन सेंटीमीटर वजन का अनुपात। तो ये आपको हो जाएगा 8/17 r1 बाई r2 कितना होगा 8/17। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि यदि AD त्रिभुज ABC के माध्य का ABC की माध्य का है AD। ठीक है, सॉरी, कहता है यदि AD त्रिभुज ABC के माध्य का है और G केंद्रक, G के है केंद्रक है, तो AG और AD, तो ये जो हो जाएगा 2:1 में होता है। ठीक है, तो केंद्रक जो है माध्यका को 2:1 में बांटता है, तो AG बट्टा AD निकाल दीजिए। तो AG जो हो जाएगा वो तो AG ही रहेगा, लेकिन AD जो होगा ये हो जाएगा AD AG प्लस AD, AG प्लस AD, यानी 2/2 प्लस 2/3 डी ऑप्शन। देखिए कह रहा है कि त्रिभुज PQR में एक त्रिभुज है PQR। ठीक है, त्रिभुज PQR में कोण RPQ 90 है, PR इतना है, परिवृत्त की त्रिज्या यानी बाहर की ओर त्रिभुज वृत्त है। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए सेंटर O है, यहाँ पे P 90 है, QR। ठीक है, अब PR है 6, PR है 6, PQ है 8, तो 6 8 10 ट्रिपलेट होता है, तो QR हो जाएगा 10। ठीक है,
हमको निकालना है पी क्यू आर के परिवृत्त की त्रिज्या। तो यहाँ से आर क्यू जो हो जाएगा ये निकल गया है 10। तो यहाँ से परिवृत्त की जो त्रिज्या होता है वो कर्ण का आधा होता है, यानी कर्ण का हाफ होता है। तो 10/2 यानी कितना होगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या कर्ण/2 होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। दो संपूरक कोण 2-3 के अनुपात में है, कोण कितनी डिग्री के हैं? तो 8 में यदि देखें तो संपूरक कोण का योग होता है 180। ठीक है, तो ये है 2 और 3 में, यानी 2x और 3x में। तो 3 तो 5x का मान 180 होगा। ठीक है, क्योंकि संपूरक 180, तो यहाँ से x का मान 36 हो जाएगा। ठीक है, तो 2x का मान हो जाएगा 72, 3x का मान 108। सी ऑप्शन। कहा है कि त्रिभुज ABC में माध्य का AD है। ठीक है, त्रिभुज ABC में AD जो है माध्य का है और वो जो है केंद्रक है। ठीक है, तो केंद्रक जो है 2:1 में माध्यिका को विभाजित करता है। EO 10 है, EO यानी 2 यूनिट का मान 10 है, तो आपको निकलना है OD। 1 यूनिट का मान कितना होगा, 5। सी ऑप्शन। पता कि यदि x बराबर इतना, y बराबर इतना है, z बराबर इतना है, तो यहाँ से आप x बाई ए निकाल दीजिए, हो जाएगा a सेक अल्फा कोस बीटा। y बाई बी निकालिएगा तो सेक अल्फा साइन बीटा। जेड बाई सी निकालिएगा, ये हो जाएगा टेन अल्फा। ठीक है, अब यहाँ से एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर निकाल लीजिए। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर क्या होगा, सेक स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर बीटा। सेक स्क्वायर अल्फा इंटू कोस स्क्वायर बीटा प्लस सेक स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा और माइनस में टेन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, 10 स्क्वायर, इसका मान क्या हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर अल्फा माइनस 10 स्क्वायर बीटा 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सेक स्क्वायर अल्फा कॉमन करेंगे तो कोस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा माइनस 10 स्क्वायर अल्फा, ये हो जाएगा 1, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की यदि बात करें, कोस अल्फा वाई कोस बीटा है ए। ठीक है, तो कोस अल्फा बराबर होगा ए कोस बीटा, ये उधर जाएगा कोस बीटा, और वर्ग करिएगा तो कोस स्क्वायर अल्फा बराबर होगा ए स्क्वायर कोस स्क्वायर बीटा। ठीक है, इस प्रकार यहाँ पे देखिए कोस स्क्वायर अल्फा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ए स्क्वायर कॉमन, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। उसके बाद साइन अल्फा बराबर बी साइन बीटा। ठीक है, वर्ग कीजिएगा तो साइन स्क्वायर अल्फा बराबर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है, तो यहाँ पे बी स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा को। ठीक है, 1 माइनस साइन बी साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है, बराबर में समीकरण 1 यहाँ पे ये जो है ये 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बराबर ए स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा साइन अल्फा बराबर बी साइन बीटा। साइन अल्फा बराबर क्या है, बी साइन बीटा, तो यहाँ पे रख दीजिए। तो 1 माइनस साइन अल्फा बराबर बी साइन बीटा, तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा बराबर में 10 हो जाएगा। ठीक, तो ये फाइनली क्या हो जाएगा, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा, ठीक है, माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा
बराबर ए स्क्वायर माइनस वन, ए स्क्वायर माइनस वन। अब साइन स्क्वायर बीटा कॉमन कीजिएगा तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, साइन स्क्वायर बीटा कॉमन करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बराबर में ए स्क्वायर माइनस वन, तो साइन स्क्वायर बीटा बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस वन बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी कहता है कि ए बी सी डी एक जो है समांतर चतुर्भुज है। ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। पी क्यू जो है क्रमशः बी सी और सी डी भुजाओं के मध्य बिंदु है। तो पी क्यू बी सी पे, बी सी और सी डी पे। ठीक है, इसको यदि आप मिला दें, ठीक है, और ये मध्य बिंदु है। यदि ए बी सी का क्षेत्रफल 12 है, यदि ए बी सी का क्षेत्रफल 12, ठीक है, तो कह रहा है ए पी क्यू ए पी क्यू ए पी क्यू ए पी, इसको मिला दीजिए तो ए पी, इसको मिला दीजिए, ये हो जाएगा क्यू। ठीक है, ए पी क्यू, पी क्यू जो है बी सी पे है और पी जो है बी सी पे है और क्यू जो है सी डी पे। अब इसको भी मिला दें तो ए बी सी का क्षेत्रफल ए बी सी का क्षेत्रफल, अब इसको भी मिला दीजिए तो ए बी सी हो गया। अब त्रिभुज जो है ए पी क्यू, त्रिभुज ए पी क्यू बराबर होगा, ये होता है आपको ए पी क्यू, त्रिभुज ए पी क्यू, ये त्रिभुज, तो ये हो जाएगा 3/, ठीक है, ए पी क्यू। तो ए पी क्यू की यदि बात करें तो कितना त्रिभुज बना, 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 3/8। ठीक है, 3/8 चतुर्भुज ए बी सी डी। ठीक है, क्या हो जाएगा 3/8 चतुर्भुज ए बी सी डी, यानी 3/4 गुने त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, 3/4 गुने त्रिभुज ए बी और सी, तो 3/4 और ए बी सी का 12, तो 3/4 गुने 12, 4 तिया 12, 3 तिया 9। ऑप्शन नंबर सी। 20 पदों का माध्य जो है ये 55 है। 2 पद 45 और 30 निकाल ली जाती हैं, शेष पदों का नया माध्य। तो देखिए 2 निकाल लीजिएगा तो बचेगा कितना, 18। तो 18 पदों का यहाँ पे योग निकाल लीजिए तो होगा 55 गुने 20 माइनस 45 माइनस 30, ये आ जाएगा 225। अभिष्ट माध्य हो जाएगा 225/18, यानी 56.9। सी ऑप्शन। 2 प्राकृत संख्याओं का लघुत्तम समावर्त 1326 और उनका महत्तम समावर्त 3 है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए महत्तम समावर्त 3 है, तो मान लेते हैं संख्या 3A 3B है, तब तो 3A माइनस 3B बराबर होगा 27, संख्या का अंतर 27 है, तब तो A माइनस बी हो जाएगा 9। ठीक है, लघुत्तम समावर्त कितना होगा, तो 3AB, ये है 1326, तब तो AB होगा 442। समीकरण 2। और संख्याओं का योग करना है तो A प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है A माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में 4AB। ठीक, तो ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर A माइनस बी प्लस में 4AB की जगह 442, ये हो जाएगा 1849।
यह ए प्लस बी का होल स्क्वायर 1849 स्क्वायर हटाइएगा, रूट हो जाएगा 1849 का होल होगा फुट, यानी क्या होगा तो ठीक है। अब कह रहा है कि दोनों संख्या का योग यानी 3a 3 कॉमन ए प्लस बी, ये आ जाएगा 3 गुने 43 129 बी। 15 नंबर एन के किसी पूर्णांक के लिए 3 के पावर प्लस 9n प्लस 5 को 3 से भाग देना है। यहाँ से 3 कॉमन कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 3 पावर में, अब देखिए यानी तो इसे कर लीजिए इसको 3 के पावर 2n प्लस 9n प्लस 3 प्लस 2 5 को 3 प्लस 2, ठीक है। 3 कॉमन करिएगा तो 3 के पावर 2n माइनस 1, ठीक है, प्लस में 3n प्लस में 1 और प्लस का 2, तो शेष में क्या बच रहा है 2 पी ऑप्शन। नेक्स्ट कहता है इतना को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर क्या प्राप्त होगा। तो इसको जो है सबसे पहले क्या कीजिए, यहाँ से देखिए 4 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिखते हैं 4 के पावर 1/3, 2 के पावर 1/2, 3 के पावर 1/6, 5 के पावर 1/4। तो सबसे पहले 3 6 3 6 4 2 4 और 2 इस सब का आप एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 12, 3 2 6 4, इसका एलसीएम 12, ठीक है। तो 12 आएगा तो इसको सबको 12 से गुना कर दीजिए, सबको 12 से, 4 दिया 12 यानी 3 का क्यूब, ये आ जाएगा 2 छक्के 12, यहाँ पे 3 के पावर कितना है 6 दूनी 12 और 5 के पावर 4 दिया 12, ठीक है। 4 5 के पावर 4 1/4, तो यहाँ पे हो जाएगा 3, तो ये हो गया आपको, ये हो जाएगा 4, ठीक है। एलसीएम हो गया आपको इतना। अब 6 रूट इसमें जो है पावर में 4 के पावर 1/3, 3 चौका 12, 3 चौका 12, 4th रूट। अब यहाँ से यानी तो ऐसा कीजिए आप कि 3rd रूट ऑफ 4th रूट, देखिए 4 रूट 3rd रूट है, इसको लिखेंगे 4/3, ठीक है। यानी 4 के पावर में इसका जो लॉसो है वो 12 है, लॉसो है जो कितना है 12, तो 12 बनाने के लिए ऊपर 4 से गुना, नीचे ये 4 से गुना कीजिएगा तो 12 हो जाएगा। उसी प्रकार तो ये हो जाएगा 12th रूट ऑफ 4 के पावर 4, यानी 12th रूट ऑफ 256। हाँ, और रूट 2 को क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 1/2, यानी 12th रूट ऑफ, ठीक है, 2 के पावर 6, क्योंकि 12 बनाने के लिए ऊपर नीचे 6 से गुना करना होगा, ठीक है। तो 2 के पावर 6 यानी ये हो जाएगा 12th रूट ऑफ 64 हो जाएगा, 12th रूट ऑफ 64। उसके बाद आगे देखिए 6 रूट, ये जो है इसको क्या लिख सकते हैं तो 3 1/6, 12 बनाने के लिए ऊपर नीचे 2 से गुना, ठीक है।
तो 12√9 हो जाएगा। इसी प्रकार इसको क्या लिख सकते हैं, तो 5 और 4 है तो ऊपर नीचे 3 से गुना, तो 12√125। तो इसको आप लिख लीजिए। उसको रखना है अवरोही क्रम यानी घटते क्रम में, तो सबसे घटते क्रम में रखिएगा तो ये हो जाएगा 4th रूट। देखिए 4th रूट ये, उसके बाद ये, यानी ये ऑप्शन हो जाए। 17 नंबर है कि ये बराबर है इतना, साइन 21 का मान इतना है, तो इसका मान निकालना है। कोस 21 का मान होगा √1 माइनस साइन स्क्वायर 21, साइन स्क्वायर 21 यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर, √y² माइनस एक्स स्क्वायर बाई वाई। ठीक है, और सेक 21 का मान क्या होगा, तो कॉस सेक थीटा बराबर होगा वाई बाई √y² माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और साइन 69 को क्या लिख सकते हैं, तो ये सेक 21 तो होगा ही, माइनस साइन 90 माइनस 21 तो लिख ही सकते हैं, यानी साइन 90 माइनस 21 यानी ये हो जाएगा कॉस 21। अब जो मान निकाले हैं यहाँ पे रख दीजिए, तो ये हो जाएगा वाई बाई √y² माइनस एक्स स्क्वायर माइनस y² माइनस एक्स स्क्वायर बाई वाई। सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, नीचे में y √y² माइनस एक्स स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर ए। 18 में है कि एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर सामान खरीदता है। ठीक है, अब मान लीजिए अंकित मूल्य यदि 100 है तो व्यापारी का क्रय मूल्य क्या होगा, तो 100 गुने 80/100, जो कि 20% का छूट देता है यानी 80। दूसरी स्थिति में अंकित मूल्य को यदि आप x मानते हैं, ठीक है, फिर 20% का छूट देता है, तो इसका 80% बराबर, अब कहता है कि छूट देने के बाद 25 का लाभ कमाया जाता है। ठीक है, 25% का लाभ, तो यहाँ पे कितना 80 का 125%, एक्स का मान यहाँ से निकल जाएगा 125, एक्स का मान यहाँ से 125। अब अवशिष्ट प्रतिशत अधिकता निकाल लीजिए, तो 125 माइनस 100/100 गुने 100, 25%। ऑप्शन नंबर जो है सी। 19 नंबर है कि किसी मैदान पर लंबवत स्थित ऊर्ध्वाधर मीनार के शीर्ष की ऊंचाई का कोण उसी मैदान के पी बिंदु से 60 डिग्री दिखाई देता। तो यहाँ से देखिए, मान लीजिए ये है, ये भी बिंदु पी बिंदु से 60 डिग्री दिखाई देती है, और क्यू बिंदु से मीनार के पास ये 30, ये भी 30। ठीक है, तो अवनति मीनार की ऊंचाई कर, तो ए बी बराबर मीनार है ए बी, इसकी ऊंचाई एच है, एच। अब पी क्यू जो है 10 है, पी क्यू 10, तो कोण ए पी बी 60, ए पी बी 60, और कोण सी क्यू बी बराबर क्यू बी पी यानी 30, कोण सी क्यू बी देख लीजिए, त्रिभुज पी बी क्यू में, पी बी क्यू में
35 डिग्री होगा पी क्यू बटा में पी बी, यानी 1/√3। ठीक है, यानी 10/PB, 10/PB यानी 1/√3। यहाँ से पी बी का मान कितना निकला, 10√3। त्रिभुज ए बी पी में tan 60 का मान, tan 60 का मान होगा ए बी बटा पी। ठीक है, यानी tan त्रिभुज ए बी पी, त्रिभुज ए बी पी में, ठीक है, तो tan 60 का मान √3 h बट्टा में कितना 10√3, तो h का मान आ जाएगा कितना, इसको गुना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि ABC एक समभुज त्रिभुज है और O परिकेंद्र है। इस तरह से इसको यदि मिला दें इससे ऐसे, यह है O, ठीक है, हमारा O परिकेंद्र है त्रिभुज, कहता कोण AOC का मान, ABC कोण AOC, ये कोण कर रहा है, तो त्रिभुज ABC में कोण BAC कितना होगा, कोण BAC ये 60 होगा पूरा, ठीक है, और कोण ABC कितना होगा, कोण ABC ये भी 60 होगा। तो किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण परिधि के कोण का दुगुना होता है, तो ये यदि 60 है तो केंद्र पर कितना होगा, 120, 120 सी ऑप्शन। कहता है कि एक वृत्त के बाहरी बिंदु से स्पर्शरेखा की लंबाई, बाहरी बिंदु से स्पर्शरेखा की लंबाई है 5√3, यहाँ केंद्र है, यहाँ उस सेंटर, इसको यदि आप इससे मिला दें तो ए बी ए, इसको मान लीजिए ओ, ये यहाँ पर त्रिज्या स्पर्शरेखा पर लंब और वृत्त की त्रिज्या 5 है, तो आपको निकालना है वृत्त से बिंदु की दूरी, यानी ओ बी निकालना है। तो ओ बी कैसे होगा, ओ बी होगा √AB², तो ये हो जाएगा 5√3 का होल स्क्वायर यानी 75 प्लस 5 का स्क्वायर 25 रूट में यानी 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10, लेकिन हमको करना है वृत्त से बिंदु की दूरी, यानी यहाँ से, इसको मान लीजिए R, यहाँ से, तो त्रिज्या कितना है 5, ये पूरा 10 है, तो ये कितना 5 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आता दो वृत्त की त्रिज्या जो है, दो वृत्त 7 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के हैं, ये है 2 सेंटीमीटर, ये है 7 सेंटीमीटर, और उनके केंद्र 13 सेंटीमीटर दूर है, केंद्र जो है 13 सेंटीमीटर दूर है। ठीक है, और त्रिज्या है 2 और कितना है 7। ठीक है, हमको कहता है तो संपर्क बिंदुओं के बीच वृत्तों की सरल सारोस्पर्शरेखा की लंबाई, ठीक है, यानी ये लंबाई यदि आप निकालिएगा ए बी, तो ए बी जो होगा, यहाँ पे कह रहा है कि सरल सारोस्पर्श यानी सीधा स्पर्श रेखा, तो यह हो जाएगा √13 का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169 माइनस 5 का स्क्वायर 25, 9 में से 5 के 4, 6 में से 2 के 4, यानी 144 यानी 12 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 नंबर देखिए, कहता यदि एक समबहुभुज के आंतरिक कोणों का योग उस बहुभुज के बाहरी कोण के, देखिए आंतरिक यानी इंटीरियर जो है वो बाहरी कोण के योग से दो गुने, बाहरी कोण के योग से 2 गुने के बराबर हो। तो सबसे पहले मान लीजिए कि बहुभुज में भुजाओं की संख्या n है, तो कोण का योग होगा n - 2 × 180। ठीक,
अंतः कोणों का योग। अब बाह्य कोण का योग होता है 360। ठीक है, बाह्य कोण का योग 360 होता है। तब तो अब यहाँ पे कह रहा है कि अंतः कोणों का योग उस बहुभुज के बाहरी कोणों के योग से दोगुने के बराबर है। यानी ये जो है बराबर है इसका दोगुने की, 18 दूनी यानी ये 4, तो n का मान 4 + 2 6, बी ऑप्शन। नेक्स्ट कहता है कि पी क्यू आर त्रिभुज है, पी क्यू आर और पी क्यू आर और एक जो है पी एस टी त्रिभुज। पी क्यू आर में पी आर और क्यू आर में भुजा पी आर और क्यू आर। तो पी आर पे है एस, क्यू आर पे है टी, इन दोनों को मिला दीजिए। ठीक है, अब कह रहा है कि इस प्रकार है कि कोण क्यू बराबर कोण एस, कोण क्यू बराबर कोण एस, ये दोनों बराबर है। और पी टी जो है ये 5 है, पी टी 5, पी एस 3, तो और टी क्यू कितना है 3 है। एस आर आपको एस आर की लंबाई यानी ये लंबाई। अब यहाँ से यदि आप देखें तो कोण P बराबर कोण P यानी बड़े त्रिभुज या दोनों त्रिभुज ये बराबर है, और कोण Q बराबर कोण S तो है, तो इसीलिए त्रिभुज समरूप हो जाएगा। ठीक है, दो कोण बराबर है तो पी एस टी समरूप पी क्यू आर। ठीक है, पी एस टी समरूप पी क्यू आर। ठीक है, अब जब समरूप है तो क्या होगा, पी क्यू बट्टा पी एस, पी क्यू बट्टा पी क्यू बट्टा, देखिए पी क्यू बट्टा पी एस बराबर पी आर बट्टा में पी टी, पी आर बट्टा में पी टी, पी क्यू बट्टा में पी एस, पी क्यू बट्टा पी एस, पी क्यू बट्टा पी एस, यानी इसके सामने का भुजा, इसके सामने का भुजा बड़े त्रिभुज में ये, और इसके सामने का भुजा ये, तो ये हो जाएगा 8/3। ठीक है, 8 पूरे 5 या 3 8, तो 8/3 बराबर पी आर बट्टा में 5। यहाँ से पी आर का मान निकल जाएगा, कितना पी आर का मान निकल जाएगा 40/3। ठीक है, 40/3। यहाँ से एस आर निकाल लीजिए, एस आर जो होगा ये हो जाएगा पी आर माइनस पी एस, यानी 40/3 माइनस 3 यानी 31/3। 25 में आपको निकालना है लॉस, तो लॉस निकालिएगा। ये एक अलग है यहाँ से और ये अलग है, तो देख लीजिए क्या होगा। 2 के पावर ज़्यादा यहाँ पे है गुने 3 के पावर क्यूब, 5 के पावर क्यूब, 7 के पावर 4 और 11। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। तो जिसके पावर में ज़्यादा है उसको लेना है। तो यहाँ पे 2 के पावर 3 है ज़्यादा, यहाँ 3 के पावर 3 है, 5 के पावर 3 है, 7 के पावर 4 और 11। कह रहा है कि इतना रुपया की राशि को जो है इस प्रकार दो भाग विभाजित करके जो है उधार दिया जाता है कि प्रत्येक एक भाग को 15% की दर से 4 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज दूसरे भाग पर 10% की दर से 6 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज के बराबर है। तो मान लीजिए कि 15% पे, ठीक है, 15% पे यदि x और 10% पे 2700 टोटल है, तो 2700 तो x गुने 15 गुने 4/100 बराबर 2700 माइनस एक्स इंटू 10 इंटू 6/100। एक्स बराबर होगा 1350। ठीक है, 1350 15% पर 1350 हो जाएगा, सी ऑप्शन।
कहता है कि इतना इतना कितने किलोमीटर जो है बट तो 122% का छूट 78, 117 का छूट 83, 100 मानते हैं, 11 का छूट 89, सबको गुना कीजिए तो 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, इसको गुना कीजिएगा ये आ जाएगा 576186, दोनों में अंतर। ठीक है, छूट निकालने के लिए अंतर ले लीजिए तो ये आ जाएगा 42.3814 यानी अप्रोक्सीमेट 42, लगभग 28 नंबर देखिए। कहते त्रिभुज ए बी सी, मान लीजिए कोई त्रिभुज है ए बी सी, कोण बी और कोण सी का समद्विभाजक ओ पर मिलता है, ये समद्विभाजक है ओ पे मिल रहा है, हमको निकालना है कोण और बी ओ सी है दे दिया गया 142, तो कोण ए, तो देखिए कोण बी ओ सी जो होता है यानी 142 होगा 90 डिग्री प्लस कोण ए बाई 2। ठीक है, ये 90 इधर घट जाएगा तो 2, 14 में से 9 गया 5, ये ठीक है, ये 90 इधर आके घट गया तो कोण ए बाई 2 इतना, तो कोण ए का मान क्या होगा 2 गुने 52, 5 2 से 104 हो जाएगा, डी ऑप्शन 129, सॉरी 29 में ए बी सी क्रमशः इतना इतना और इतना निवेशित करके कोई व्यवसाय शुरू करते हैं, यदि उनके द्वारा लाभ में बी का हिस्सा इतना है, ठीक है, तो इतना इतना में कमा रहा है ए बी सी, ठीक है, 13,750, 16,250, 18,750, ठीक है, 1 मिनट देखिए यहाँ पे 18,750, तो यहाँ से इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा 11, 13, 15, ठीक। अब 13, अब कह रहा है कि बी का हिस्सा इतना है यानी 13 यूनिट का मान है 5200, यानी इसका 400 गुना है, हमको निकालना है तीनों का कुल, तो टोटल को जोड़िए, यह आ जाएगा 39, तो 39 गुने 400 कर दीजिए, यह आ जाएगा ए ऑप्शन। तब कह रहा है कि 4 - 2 sin स्क्वायर थीटा -5 cos थीटा का मान 0 है, ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा -5 cos थीटा प्लस 2 बराबर 0, इसको कह सकते हैं 1 - cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, यानी यहाँ से कितना आ जाएगा 2 2 4, कोस यहाँ कोफिशिएंट 2 है, 2 से भाग दीजिए, 4/2 1/2, ठीक है, 4/2 1/2, यानी 2, 1/2, ये आया कोस थीटा का मान। कोस थीटा का मान 2 तो होगा नहीं लेकिन 1/2 होगा, यानी कोस कितना का मान 60 का मान, थीटा का मान 60, कोस 60 का मान, तो कहता है कोस थीटा tan थीटा, कोस 60 का मान 1/2 और tan 60 का मान 2, तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कहता है कि 12 संख्याओं का माध्य 40 है, ठीक है, और अंतिम 5 संख्याओं का माध्य 35 है, पहली 4 संख्या का माध्य 40, पांचवी संख्या छठी संख्या से 6 कम है, ठीक है, पांचवी संख्या छठी संख्या, पांचवी संख्या को यदि x मानते हैं तो छठी संख्या होगा x + 6, ठीक है, और सातवीं संख्या जो है, और सातवीं संख्या 5 अधिक है, यानी ये 5 क्या होगा, सातवीं संख्या जो है चौथी संख्या से 5 कम होगा, ठीक है। अब यहाँ से होगा 4 गुने 40 प्लस x प्लस x प्लस 6 प्लस x - 5 प्लस 5, ये है 5 गुने 35, ठीक है, बराबर में 12 गुने 39, ठीक है, 12 गुने 39, तो
टोटल हो जाएगा, या नहीं तो उसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x का मान 44 आएगा। ठीक है, तो अभिष्ट मान होगा x यानी 2x प्लस 6/2। ठीक है, यही 2 गुने 44 गुने 6/2 ये आ जाएगा 94/2 47 आ जाएगा। 32 देखिए, कहता है कि किसी वर्ग का परिमाप किसी आयत के परिमाप के बराबर है। ठीक है, और यहाँ पे वर्ग का परिमाप 40 है, तो 2 इंटू एल प्लस बी हो जाएगा, यानी 40 बराबर 2 इंटू, अब उसकी चौड़ाई उसकी लंबाई की 2/3 है, जो लंबाई x है तो चौड़ाई होगा उसका 2/3। यहाँ से x का मान निकल जाएगा 12। ठीक है, x का मान 12 तो l का मान 12। यहाँ से b का मान कितना निकल जाएगा, 2/3 गुने 12 यानी 8 आ जाएगा। क्षेत्रफल होगा 12 गुने 8 12 96 ए ऑप्शन। 33 में त्रिभुज की भुजा इतना 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 प्रत्येक शीर्ष पर इतना सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त खींचा जाता है। वृत्त के खंडों द्वारा कवर किए गए भाग को छोड़कर त्रिभुज का क्षेत्र यहाँ पे 10 है, 24 है और 26 है। यहाँ पे एक सर्किल है, यहाँ पे एक सर्किल, यहाँ पे एक सर्किल। ठीक है, और इसका जो है इसके शीर्ष पर इतना 4.2। तो ये आप यदि देखें तो यहाँ पे थीटा, इसको मान लीजिए θ1 θ2 आइए θ3, तो क्या होगा θ1 θ2 θ3 जो होगा 180 माइनस वृत्त का जो है आधा, तो ये जो है 180 हो जाएगा, सॉरी। ठीक है, तो ये तो तीनों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, तीनों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तीनों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा πr²/2। ठीक है, πr² यानी वृत्त का आधा, πr²/2 क्योंकि वृत्त में 360 होता, तो πr²/2 हो जाएगा, यानी 22/7 2 1/2 इंटू 4.2 गुने 4.2 27.72 त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुने आधार गुने 24 यानी 120। ठीक है, शेष भाग का क्षेत्रफल 120 में से घटा दीजिए 27.7 यानी 92.28 बी ऑप्शन। अब करा है कि सुनीता किसी निश्चित अवधि के लिए इतना रुपया प्राप्त करने के लिए इतना रुपये की राशि को 10% साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है, तो कितने वर्ष के लिए निवेश किया जाएगा। तो मान लीजिए ये ए है इतना, पी है इतना और आर है 10%, तो SI निकाल लीजिए, ये हो जाएगा 8400। ठीक है, तो टी निकाल लीजिए, तो 8400 गुने 100 बट्टा में 12,000 गुना 10 7 आ जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बेलन की ऊंचाई और आधार की त्रिज्या का अनुपात दे दिया गया और आयतन ये है πr²h, ये है इतना, तो यहाँ से आप x³ का मान निकाल लीजिए, तो x³ का मान होगा इतना बट्टा में 3.14 गुना 5 गुने 5 गुने 7, x का मान यहाँ से आ जाएगा 3। बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लीजिए 2πr इंटू r प्लस h, इस पर रख दीजिए, फाइनली ये आ जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट कर रहा है कि एक निश्चित राशि पर 10 प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर इतना, तो क्या होता है PR² r इतना है बाय 100², ऐसे 0 कैंसिल जाएगा, 250 में डबल बी। कथा 37 देख लीजिए, कर रहा है ऐसे घन का आयतन ज्ञात कर जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 54 है। पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 6 गुने भुजा स्क्वायर, यदि 54 है तो ए का मान हो जाएगा 9, तो भुजा का मान 3 आ जाएगा।
3, तो घन का आयतन हो जाएगा 3 का क्यूब 27। 38 नंबर देख लीजिए यहाँ से। हाँ, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस टेन थीटा 1 माइनस टेन थीटा। तो इसको यदि आप सॉल्व करेंगे या फिर 45 लीजिएगा, cos 45 का मान 1/2 माइनस 1 जगह 1 प्लस 1, नीचे में आ जाएगा आपको 0। ठीक है, यहाँ 0, 2 माइनस 2 तो 1 माइनस 1, यहाँ पर ऐसे नहीं मिलने वाला है। 45 यहाँ पे यदि आप 60 फुट करते हैं, यानी तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसका एलसीएम लीजिए तो ऊपर में हो जाएगा 1 प्लस 10 थीटा का होल स्क्वायर, 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, फाइनली हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, सॉल्व कीजिएगा और नीचे में हो जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपको 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ठीक है, इंटू में यहाँ पे 2 है, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा होगा सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा। 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से आप 1 प्लस 10 थीटा इंटू 1 माइनस 10 थीटा। ठीक है, 1 प्लस 10 थीटा इंटू 1 माइनस 10 थीटा, तो या फिर 1 माइनस साइन थीटा बाई कोस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सॉल्व कीजिएगा, ये आ जाएगा आपको सी ऑप्शन 2 आ जाएगा। देखिए, ए और बी का लघुत्तम सामवर्त 11 बी का लघुत्तम सामवर्त क्या होगा। देखिए यहाँ पे ना आप थीटा बराबर 0 पुट कर दीजिए, थीटा बराबर 0 पुट कर दीजिए तो 2 गुने 1 माइनस 1 यह आ जाएगा 1 प्लस 0 बट्टा 1 माइनस 0 प्लस 1 माइनस 0 बट्टा 1 प्लस 0, यानी 2 आंसर है। 39 में ए और बी का लॉस 42 है। ठीक है, तो 5a और 11b का लॉस क्या होगा, 5 गुने 11 गुने ए बी का लॉस, ए बी का लॉस कितना हो जाएगा, 5 गुने 42 2310। नेक्स्ट है कि किस तली में एक अर्धगोलाकार का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। अर्धगोले की त्रिज्या इतना है, तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई और रूट अंडर 25 बट्टा पाई का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा पाई से पाई कैंसिल, 3 गुने 25 3 75, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।